ये है वो होटल, वीआईपी खाने मिलते हैं। आज यहाँ पे चलते हैं, कुछ नया खाते हैं। कुछ तड़के वाला खिलाओ, वीआईपी किस्म का। आजा। चलो। और मौलवी? जबरदस्त। ये ले सर मेन्यू, क्या खाएंगे? अबे ये देख, सारी इंग्लिश चीजें हैं मजे मजे की। बताओ आप क्या खाना है? आलू वाले पराठे मंगा लो। ये अबे ये आलू वाला पराठा नहीं है, ये पिज्जा है, पिज्जा। पूजा पिज्जा। पूजा। अच्छा अब यही खाना है? हाँ यही खाना है। हाँ, जैसे मौलवी कहेगा। यार ये छोटा पिज्जा कर दो। छोटा ना छोटा, बड़ा मंगवाओ। अच्छा एक बड़ा पिज्जा कर दो। साथ में कोल्ड ड्रिंक भी मंगवाओ, पैसे बहुत हैं आज। साथ में कोल्ड ड्रिंक भी कर दें। ओके सर, मैं भी लेके आता हूँ। कुछ देर बाद। इतनी देर लगा दी यार, भूख भी लगी हुई है। आ जाएगा आ जाएगा, थोड़ा टाइम तो लगता है। पेंडू कहीं का। 30 मिनट बाद। यार मैं तो आज भूख से मर जाऊंगा, बहुत देर लगा रहे हैं। भूख तो यार वाकई लगी हुई है। अबे आ जाएगा, मरे जा रहे हो तुम। वो आ गया। ये ले सर आपका पिज्जा। भाई इतनी देर क्यों लगा दिया आपने? सर इटालियन पिज्जा है, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। अच्छा सॉरी, आप इटली से लेने चले गए थे? नहीं, पिज्जा इटालियन है, बनाते यहीं पे हैं। अच्छा, इटली वाले यहाँ आके बनाते हैं? ओ नहीं सर। और छोड़ो भाई इसको, आप जाओ। अबे रुक तो जा, खाली रोटी खा रहा है, सालन तो आने दे। अबे ये रोटी नहीं, पिज्जा है, पिज्जा। अच्छा ये है वो पूजा? वही है, खाब। अच्छा इसके ऊपर सालन लगा के दिया है उन्होंने? हाँ। वाह यार, क्या मजे का है यार। तुझे पता है मेरी दादी बचपन में यही खाती थी। क्या कमाल की चीज है यार, तूने पहले क्यों नहीं खिलाई मुझे? अब रोज खिलाया कर मुझे। ये तो वाकई मजे का है। ये इटली के साइंसदान ने जो बनाई है। ये सब्जी वाली रोटी मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो तुझे सुकून आ गया ना? ये ले सर आपकी कोल्ड ड्रिंक। ये भी इटली से मंगवाई है? नहीं सर, ये यहीं की है। इसलिए जल्दी आ गई है। क्यों है, मजा आया? फर्स्ट क्लास का मजा आया है। मजा तो तुझे आगे आएगा। क्या मतलब? अब उसका मतलब है आगे भी ऐसे इकट्ठे होते रहेंगे, खाने खाते रहेंगे, मजे लेते रहेंगे। अच्छा वो 5,000 मैंने तुझे दिया था, उसमें से बिल दे दे। मैं अपनी जेब से तुझे खाना खिलाऊंगा। तुझे यकीन नहीं है मेरे पास पैसे हैं? नहीं है मुझे यकीन। ये देख, पूरे 5,000 रुपए हैं। अब चलना है? चलना तो है, पैसे अपने पास रखूंगा। ठीक है चलो। चलो। हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं दे के आ रहा हूँ। जाओ, पूरा 5,000 है, बाकी के मैं रख लूंगा। अब आएगा मजा। जी मौलवी साहब, बिल दे दूं आपका? जी दे दे बिल आप। ये ले आपका 2500 बिल है। 2500? ये ले 5,000, 2500 वापस करते हैं। खैर मुबारक। मैंने तो किसी चीज की मुबारक नहीं दी। सर आपके नोट के ऊपर लिखा हुआ है ईद मुबारक। इसका मतलब है नोट नकली है? जी नोट नकली है, आप बिल के पैसे निकालें। ओ बेड़ा, अगर वो कमीने फिर से चूड़ा लगा गए। उस्ताद 1971 का मटेरियल है, मुझे नहीं लगता कि स्टार्ट हो। बे ऐसा बोल ले, पार्टी आने वाली है। अगर उन्होंने सुन लिया ना, फिर ये सारी जिंदगी नहीं बिकेगा। मैं जरा सलाफ लगा के चेक तो कर लूं। जिस दिन से तू अपन की धनों पे बैठी है ना, ये साला बिकने का नाम ही नहीं ले रही।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धन्नो, तुझे अल्लाह का वास्ता आज स्टार्ट हो जा, मैं तुझसे थक चुका हूँ। बे ये कहां से आ गए? शेरे बेटे जल्दी उतर, पार्टी आ गई। अरे सेठ साहब, आपने तो शाम में आना था, इतनी जल्दी कैसे आ गए? फ्री बैठे थे, चले आए। ये बता ट्रक कहाँ है? आपके सामने तो खड़ा है। आपने जो फोटो भेजी थी ये तो उसे नहीं मिलता। ये ना इसकी जवानी की फोटो है, अब ये थोड़ा बूढ़ा हो चुका है। बूढ़ा नहीं, कबाड़ बोल इसे। सेठ जी, कबाड़ बोल के हमारे दादा परदादा की निशानी की इंसल्ट ना करें आप। भाई कबाड़ को कबाड़ ना बोलूं तो और क्या बोलूं? कहाँ से ये आपको कबाड़ नजर आती है? पिछले 50 साल से ये यहाँ पे खड़ी हुई है, हमने इसको चलाया तक नहीं। आके जरा इसके टायर देखें, टायर चेक करें। मरहूम दादाजी इसकी हिफाजत के लिए अपने हाथों से बोरी डाल के गए थे, और आप कहते हैं ये कबाड़ है। आए आए, दूसरा चेक करें जरा। हमें यकीन है ब्रांड न्यू टायर है, आप इसे उतार के हमारे कपड़े खराब ना करें। बताएं फिर कितना पैसा देंगे? भाई मैं इसे नहीं खरीद सकता, मैं नया ट्रक खरीदूंगा। भाई जरा बात सुने। शिट यार, ये कस्टमर भी हाथ से चले गए। ना भाई, चाहे आज जो भी हो जाए, अपन ये ट्रक इनको ही बेचेगा। 1971 का लोहा है ये, नए मॉडल से तो ज्यादा मजबूत है। और मजे की बात, हम इसे सस्ते में खरीद सकते ठीक हैं। कहा तूने, हम 2-3 लाख खर्चा करके इसे ब्रांड न्यू बना देंगे। खबीस, तुझे बोला भी था अंदर वाला कचरा निकाल लेना, तूने नहीं निकाला। क्या करें, सफाई करने ही आए थे, वो जल्दी जो आ गए। मैं ही जल्दी जल्दी में निकाल लेता हूँ। साला जितना भी साफ कर रहा हूँ, धूल निकलने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसे ही बेचना पड़ेगा। साफ हुआ? कहाँ? सुन भाई, तुम्हारा ये ट्रक मेरे छोटे भाई को पसंद आ गया, तो इसके जायज पैसे बताएं। 15 लाख। देखो भाई, पुरानी चीजें किलो के हिसाब से बिकती हैं, तुम तो नई के पैसे मांग रहे हो। उस्ताद के दादा पर दादा की निशानी है, हम इसे यूं ही किलो के हिसाब से नीलाम नहीं कर सकते। देखो मैंने कहा था, ये बेचना ही नहीं चाहते। अरे भाई कोई जायज पैसे बताए ना। बेटे तू ही डिस्काउंट के साथ इनको पैसा बता। अच्छा भाई, 15 लाख में से 1000 कम देना। चल भाई घर चलें। ओ भाई, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अच्छा, 15 लाख में से 1 लाख कम दे देना। अच्छा आप कुछ बताएं, कितने में लेंगे? देखें, आपकी गाड़ी की जो कीमत है ना, 5 लाख बनती है। 5 लाख? दादा पर दादा के जमाने का मटेरियल है, हम 5 लाख में दे देंगे। जाओ जाओ यहाँ से। ओ भाई, थोड़ा ऊपर नीचे कर लेना। 5.5 लाख देंगे बस। दे दे। बेटे, दादाजी की निशानी है, 5.5 लाख रुपए में कैसे दे दूं? उस्ताद आज बेचो या कल, बिकना ये किलो के हिसाब से है। ठीक कहा तूने। भाई साहब 6 लाख में डन करें? 5,50,000 से 1 रुपया ऊपर नहीं दूंगा। कोई बात नहीं, हम काम चला लेंगे। चलें, गाड़ी का इंजन चेक ओ कराएं। भाई साहब, किलो के हिसाब से लिया है आपने, क्या इसका इंजन चेक करना? ठीक है बेटे, जा गाड़ी में से 5,50,000 निकाल के इन्हें दे दे। शुक्रिया शुक्रिया। ओ भाई, कागजात इसके। सेठ साहब, कबाड़ के हिसाब से खरीदिया है आपने, अगर इसके कागजात होते ना, मैंने महंगी बेचनी थी। हेलो कल्लू कबाड़िया, मैंने पास वाले पंप से एक ट्रक खरीदा कबाड़ के हिसाब से। कितने में लिया? 5.5 लाख। उसी ट्रक का पिछले 3 माह से मैं इनको 2 लाख बोल रहा हूँ, लेकिन वो 3 लाख में देने को तैयार थे। वो फराडिये कहाँ है? वो तो पैसा लेके चले गए। लग गया 2.5 लाख का चूना। चल जल्दी से उठ जा। हाँ तो भाई साहब, कौन सा एसी पसंद किया फिर? एसी? अभी तो हम देख रहे थे कि कौन सा एसी लें। अभी तक देख रहे हैं? अगर देख रहे हैं तो इस एसी को बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिएगा। ये एसी चलते ही आपके कमरे को 5 मिनट में ठंडा कर देगा। अच्छा, कितनी कीमत है इस एसी की? कीमत? दरअसल कीमतों का मुझे पता नहीं होता, मेरे बड़े भाई साहब को पता होता है। अभी पूछकर बताता हूँ। भाई साहब
जी क्या है? इस ब्लैक वाले एसी की क्या कीमत है? इसकी कीमत 1,90,000 है। सुन लिया भाई साहब, इसकी कीमत 90,000 रुपया है। मौलवी, मैंने गलत सुना है या इसने गलत सुना है? वो वाले भाई साहब तो इस एसी की कीमत 1,90,000 बता रहे हैं। सुना तो मैंने भी ऐसा है। चल इससे एक बार दोबारा पूछते हैं। भाई साहब, इसकी कीमत दोबारा बताना। अभी तो बताइए, 90,000 रुपए में ये एसी आपको मिल जाएगा। मुझे तो ये कानून से बहरा लग रहा है, क्यों ना इसका नाजायज फायदा उठाया जाए। मेरे शैतानी दिमाग में भी यही आइडिया चल रहा है। ये वाला एसी आधी कीमत में खरीद कर चोर बाजार में टप्पल दामों में बेचेंगे। हाँ तो भाई साहब क्या सोचा फिर? हमने ये एसी खरीदना है, लेकिन हम लोग 90,000 से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं देंगे। हाँ ठीक है, आप बेफिक्र हो जाएं। छोटे, जी भाई साहब। मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, तू काउंटर का ख्याल रखना। जी जी, आप बिल्कुल टेंशन न लें। टेंशन कैसे ना लूं? आए रोज तुझे कोई ना कोई लूट जाता है। भाई साहब इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर किसी भी चीज की कीमत का पता ना चले तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है। भाई साहब आप काउंटर के पास चलकर बैठे, मैं अभी आपके लिए इसको पैक करवा देता हूँ। ठीक है। शीदे, कस्टमर के लिए बोतल लेकर आ। बड़े भाई से पता चला छोटा वाकई बेवकूफ है। चुप हो जाओ, वो पीछे आ रहा है। भाई साहब ये रहा आपका एसी, अभी बिल बना कर देता हूँ। तू पैसे निकाल। ये ले भाई साहब 90,000 का बिल। ये ले 90,000 रुपया। पैसे पूरे हैं, अब से एसी आपका हुआ। ठीक है, फिर हम चलते हैं। वाह छोटे, क्या दिमाग लगाया। 60,000 वाला एसी 90,000 का बेच दिया। मालिक, 100 पीस में से एक ऐसी गायब है। टेंशन ना लो, वहाँ पर सिर्फ एसी के कवर ठहरे हुए हैं। असल एसी तो गैराज में पैक किए हुए हैं। और वो बेवकूफ असल एसी समझकर चोरी कर गए। हमें लूटने चले थे, खुद लूट गए।